जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, 15 जुलाई को समाप्त होंगे। इस बार की गुप्त नवरात्रि पूरे 10 दिनों के हैं। तो दोस्तों, जिनके यहाँ भी घट स्थापना हो रही है वो तो पूरे विधान के साथ पूजन करेंगे ही माँ के स्वरूपों की 9, और जिनके यहाँ पूरे विधान के साथ जैसे कि कलश स्थापना या अखंड जोत लगा करके पूजन नहीं होते गुप्त नवरात्रों में, उन साधकों को माँ को इन 9 दिनों में, और इस बार तो 10 दिन है, 10 दिनों में किस प्रकार से प्रसन्न करेंगे उसके लिए सरल उपाय मैं शेयर करने जा रही हूँ। बहुत संक्षिप्तता से आपको ये सभी उपाय मैं बता दूंगी और बड़ी आसानी से आप इन उपायों को अपना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सभी कार्य करें, ये पूजा विधि के समय ही ये सभी कार्य हैं। आप इनमें से 1-2 जैसी आपकी इच्छा जरूर अपनाइएगा, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि जो होते हैं ना, ये किसी भी प्रकार की इच्छा के लिए अगर माँ को प्रसन्न आप करना चाहें मनोकामना के लिए, तो माता अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। देखिए, जो प्रकट नवरात्रि होते हैं तो उसमें माँ के 9 स्वरूपों की पूजा हम करते हैं। गुप्त नवरात्रों में जो गुप्त साधना की जाती है वो माँ के 10 महाविद्या स्वरूपों की जाती है, जिनमें की माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छन्नमस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। तो हर माता आपको एक अलग अलग वरदान देती हैं। आप उनका ध्यान करके जो आपके पास फोटो है, प्रतिमा है माँ दुर्गा की, उसी में यह पूजन कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, आपको इन गुप्त नवरात्रों में प्रथम दिवस से ही इनमें से जो कार्य आप करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहला जो कार्य है, अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मनों का, शत्रुओं का नाश हो, तो माँ को गुप्त नवरात्रों में भोग स्वरूप आपको एक पान के पत्ते पर शहद रखकर अर्पित करना चाहिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर आपने श्री दुर्गा सप्तशती पढ़ी है तो आपने भी पढ़ा होगा कि जब माँ दानवों का संहार करती थी तो माँ के मुख में पान की लालिमा होती थी। तो माँ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दानवों का संहार करती थी पान खाकर। तो अगर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर कीजिए। दूसरा, जो कुंवारी कन्याएं अपनी शादी विवाह की इच्छा रखती हैं और माँ से प्रार्थना करती हैं, उनको गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस से ही माँ के सभी स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए 9 हल्दी की गांठें पूरे 10 दिनों तक अर्पित करनी चाहिए, और अपनी शादी की जो आपकी कामना है, जो इच्छा है, वो माँ के सम्मुख रखें। आप मनचाहा वर चाहती हैं, मतलब लव मैरिज चाहती हैं करना, या आपकी शादी में परेशानियां हैं, बाधाएं आती हैं, उसको काटने के लिए माँ से प्रार्थना करके रोज आपको 9 हल्दी की गांठें रखनी है। अपनी किसी भी विशेष इच्छा के लिए, जैसे नौकरी में पदोन्नति है, घर परिवार में सुख शांति है, आप व्यवसाय में बढ़ोतरी चाहते हैं, इस इच्छा से पूरे गुप्त नवरात्रि में आपको लाल गुड़हल के 9 फूल माता को रोजाना अर्पित करने चाहिए। अगर आप लाल गुड़हल नहीं अर्पित कर पा रहे हैं तो आपको लाल गुलाब के फूल ही पूरे 9 दिनों तक 9 की संख्या में माता को जरूर अर्पित करना चाहिए। चौथा कार्य, इन गुप्त नवरात्रों में किसी भी सुहागन स्त्री को आपको, जैसे मैं बता रही हूं कि ये सभी जो उपाय हैं आप पूजन से ही जुड़े हुए हैं, पूजन स्थल पर अपनी माता को अर्पित किया सुहाग की सामग्री, किसी भी सुहागन स्त्री को, जरूरी नहीं है कि वो किसी ब्राह्मण को ही दान दे, ब्राह्मणी को दान दे दे, और आप किसी सुहागन स्त्री को भी दान दे सकते हैं। इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रों के किसी भी दिन 5वां कार्य, आपको माता को लाल एक चुनरी जरूर अर्पित करनी है। आप पहले दिन कर सकते हैं, आप अष्टमी या नवमी की तिथि में कर सकते हैं। आपको 5वां कार्य करना है क्या, आपको नव कन्याओं का, जैसे कि देखिए हम अष्टमी या नवमी को पूजते हैं नव कन्याओं को एक साथ, जरूरी नहीं कि आप एक साथ करें। गुप्त नवरात्रि के प्रत्येक दिन एक कन्या को ही आप चाहें तो कुछ ऐसा भोजन कराएं जो उनको बहुत पसंद है, और कुछ लाल चीज, लाल गिफ्ट उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान करें, उनका आशीर्वाद लें। इससे माँ आपके जीवन की हर इच्छा पूर्ण कर देती है। गुप्त नवरात्रों में
सातवां कार्य, आपको किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर माँ के सम्मुख एक श्रीफल मतलब नारियल जरूर अर्पित करना है। ये आप प्रथम नवरात्रि में कर लें या अष्टमी की तिथि में आप कर लें। तो ये ऐसे कार्य हैं, देखिए सभी कार्य ऐसा नहीं है कि रोजाना करना है, कुछ ऐसे कार्य हैं जो एक दिन ही आपको करने हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप पूरे 9 दिनों तक करें। आठवां कार्य आपको क्या करना है, गुप्त नवरात्रों में आपको माता के चरणों में सिंदूर, नई सिंदूर की एक डब्बी लाएं, माता के चरणों में अर्पित करें और उसी सिंदूर से अपना तिलक करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके जो भी शत्रु हैं उनका नाश हो। अगर इस तिलक को लगा करके जिस भी कार्य में आप जाते हैं, आपका वो कार्य जरूर सफल होता है। तो आठवां ये कार्य जरूर कर लें। नौवां कार्य, गुप्त नवरात्रि में माता के किसी भी एक मंत्र का, देखिए कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम दुम दुर्गाय नमः, कोई भी एक मंत्र लें और उसकी कम से कम एक माला आप लाल जो चंदन होता है ना, रक्त चंदन की माला पर जाप करते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं है रक्त चंदन तो आप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है आपके पास तो 108 दाने चने के या कोई भी ऐसी चीजें ले लें, गिन करके रख लें, कोई ग्रेन अनाज, और उस पर आपको कर लेना है रोज 108 बार। बस आप इतना ही कीजिए पूरे 9 दिनों तक। आप मन में पूरी श्रद्धा भक्ति से अगर ये कार्य भी 9 दिनों में कर लेते हैं, जिस जिस कामना से मैंने बताया है आपकी वो कामना जरूर सिद्ध होगी। किसी भी एक कार्य को आप लीजिए और उसे पूरे 9 दिनों तक जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार हर वीडियोस की जानकारी सही समय पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। हर हर महादेव।